हेलो डियर, वेलकम टू अनअकैडमी बीपीएससी। हेलो डियर, वेलकम टू अनअकैडमी बीपीएससी, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सारे लोगों का स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो जिन लोगों ने भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो हमारे रेफर कोड सुजीत का प्रयोग कर और आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। कितने का? 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप हमारे रेफर कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने का? 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आ रहा है? कितने प्रतिशत का? 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्ज आपको दिख रहा होगा, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्ज, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का। ये हैं आपके सब्सक्रिप्शन चार्ज। और अगर आप हमारे रेफर कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट जरूर ही मिलेगा। कितने का? 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। अभी जो बीपीएससी क्रैश कोर्स चल रहा है, ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है ये कंप्लीट रिवीजन बैच है। इसको आप डेली क्लास कीजिए, यूट्यूब पर ये बैच चल रहा है। गौरव शर्मा सर जनरल साइंस पढ़ा रहे हैं, मैं सुजीत और आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। रितु मैम जो आपको ज्योग्राफी पढ़ा रही है, रितु मैम क्या पढ़ा रही है? आपको ज्योग्राफी पढ़ा है। प्रशांत कुमार झा जो है वो आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। प्रशांत कुमार झा सर जो है आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। सुरेश चौधरी सर जो है वो आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। अमरेंद्र पांडे सर जो है वो स्टैटिक्स जीके पढ़ा रहे हैं, स्टैटिक्स जीके पढ़ा रहे हैं। अमरेंद्र पांडे सर जो है वो आपको स्टैटिक्स जीके पढ़ा रहे हैं। तो ये बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। सुबह 8 बजे से लेकर रात में 9:15 तक आपके साथ पूरा टीम वर्क कर रहा है। सो आई होप कि यू मस्ट ज्वाइन दिस बैच। आप जरूर इस बैच को ज्वाइन करिए और आपके लिए ये बहुत ही बेहतर होगा। ओके, तो आप जितना जल्दी हो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आप क्या ज्वाइन कर सकते हो? बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो कुछ बातों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। वो बात क्या है कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों, वाई वी गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। हम लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लें? बिकॉज देयर इज कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस को कवर कराया जाता है। 50+ टॉप एडुकेटर्स ऑफ बिहार के 50 से अधिक टॉप एडुकेटर एंड टेस्ट सीरीज, ये तीनों चीज़ अवेलेबल होंगे आपको यहाँ पे। कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस, 50+ टॉप एडुकेटर्स ऑफ बिहार एंड टेस्ट सीरीज, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस में क्या अंतर है? फ्री क्लासेस वर्सेस प्लस क्लासेस में क्या अंतर है? फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस में आपको क्या अंतर देखने को मिलेगा? क्योंकि फ्री क्लासेस में क्या होगा? लिमिटेड सिलेबस होगा। फ्री क्लासेस में क्या होगा? लिमिटेड सिलेबस होगा, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होगा, लिमिटेड प्रैक्टिस। ओकेशनली पीडीएफ्स एंड नोट्स, पीडीएफ्स एंड नोट्स आपको कभी कभी मिलेंगे। लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन, डाउट जो है वो आपका डाउट सॉल्यूशन जो होगा वो बहुत ही लिमिटेड होगा। अगर हम लोग प्लस क्लासेस की बात करें तो कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। सिलेबस को जो है कंप्लीटली कवर कराया जाएगा। अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट जो होगा वो अनलिमिटेड होगा। अनलिमिटेड एंड पीडीएफ एंड नोट्स अवेलेबल होंगे। अनलिमिटेड पीडीएफ, ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एडुकेटर। जितने भी आपके डाउट हैं, जितने भी आपके डाउट हैं, सारे डाउट को टॉप एडुकेटर के द्वारा सॉल्व कराया जाएगा। ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एडुकेटर। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स को टॉप एडुकेटर के द्वारा, टॉप एडुकेटर के द्वारा, टॉप एडुकेटर के द्वारा सॉल्व कराए जाएंगे। जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे डाउट। बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या है? बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एडुकेटर। अपने फेवरेट एडुकेटर से पढ़ सकते हो थ्रू लाइव क्लास के माध्यम से। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, डिफरेंट बैच कोर्स फॉर डिफरेंट एग्जाम, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बैच कोर्स है। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। पोल कमेंट एंड क्यूज, पोल कमेंट एंड क्यूज। वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, अनलिमिटेड टाइम एक्सेस टू ऑल एडुकेटर कोर्स इन कैटेगरी। अपने कैटेगरी में सारे एडुकेटर से आप पढ़ सकते हो। डाउनलोड द वीडियोस एंड वॉच ऑफलाइन। वीडियो को डाउनलोड कीजिए और ऑफलाइन देखिए। डाउनलोड द पीडीएफ्स एंड नोट्स फॉर रिवीजन, रिवीजन के लिए पीडीएफ्स एंड नोट्स को डाउनलोड कीजिए। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट एंड आंसर राइटिंग, ये सारे चीज़ आप यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हो इन सारे चीज़ों का। अगर मैं बात करूँ, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कई बैचेस, बहुत बेहतरीन बेहतरीन बैच बिहार के कई टॉप एडुकेटर्स के द्वारा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ये आप देख सकते हैं। टॉप एडुकेटर्स के बाद दुर्गेश नारायण सर, प्रिंस कुमार सर, राजीव रंजन सर,
अभिनव सोनू सर, मुकेश कुमार सर। तो आप देख सकते कई टॉप एडुकेटर्स हैं जिनके साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। मनीष निराला सर, अंकित श्रीवास्तव सर, अविनाश कुमार सर, विपिन कुमार सर, अमर कुमार सर, तो कई टॉप एडुकेटर हैं। और आप जब टॉप एडुकेटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जब उसके साथ आप पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन महसूस होगा, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट समझ में आएगा। तो यही सारी सुविधाएं आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, अनअकैडमी का। सो यू गेट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आपको ये सारे एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपको ये सारे टॉप एडुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब नाउ टू क्रैक बीपीएससी, लेट्स क्रैक इट। तो हम लोगों ने देखा था फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन को पूरी तरह से क्लियर किया था। यूनिट एंड डायमेंशन को पूरी तरह से क्लियर किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन को देखेंगे। क्या देखेंगे? ये है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। क्या है? प्रक्षेप्य गति। ये प्रक्षेप गति क्या है? मैंने गति के बारे में बहुत सारी चीज़ों को आपको मैंने बताया था। तो आज हम लोग देखेंगे प्रक्षेप्य गति के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में देखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रक्षेप्य गति। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य गति। क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य गति। क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य गति। तो हम लोग चलिए प्रक्षेप्य गति के बारे में जरा जानने की कोशिश करते हैं। किसके बारे में? प्रक्षेप्य गति के बारे में। ओके डियर। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई पिंड, क्या सबसे पहले क्या समझाया गया जरा ध्यान से देखिएगा। अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी क्षैतिज और उदग्र तय करती है तो पिंड की ऐसी गति को प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप गति कहते हैं। एक ही समय में ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, दोनों तरफ गति कर रहा है। क्या बोल रहा? उदग्र तथा तय करती है। एक ही क्षैतिज और उदग्र दोनों दिशा में, दो डायरेक्शन में। जब अगर कोई पिंड एक ही समय में, एक निश्चित समय में कोई पिंड ऊपर और नीचे दोनों तरफ गति कर रही है तो ऐसी गति को हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप गति पथ का पथ परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार होता है। छक्का मारने पर बॉल की गति, तो छक्का जब हम लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक मैदान है, यहाँ पे एक मैदान है और यहाँ पे एक प्लेयर खेल रहा है, यहाँ पे एक मैदान है और यहाँ पे एक प्लेयर खेल रहा है। इधर से एक प्लेयर ने बॉलिंग किया, मान के चलो एक बॉलिंग करते हुए इधर से बॉल आया, तो इन्होंने क्या किया? 6 लगाया, तो बाउंड्री के इस पार गया बाउंड्री। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? हाइट में भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो दो डायरेक्शन में गति कर रहा है एक ही साथ। ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं प्रक्षेप गति, परवलयाकार। मतलब एक वलय मतलब होता है ना, मतलब वलय मतलब होता है टेढ़ा, वलय का मतलब होता है परवलयाकार की बात कर रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको समझ में आया। जब कोई पिंड, क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन का डिफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग डिफिनेशन है। जब कोई पिंड एक ही साथ दो डायरेक्शन में गति करे, एक ही साथ दो डायरेक्शन में गति करे, तो ऐसे गति को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलेंगे? अगर कोई पिंड एक ही समय में दो क्षैतिज या उदग्र तय करती तो ऐसे पिंड को, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। पिंड की ऐसी गति को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। पिंड की ऐसी गति को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो आपको बहुत बेहतर तरीके से प्रक्षेप्य गति या परवलयाकार होता है, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहा जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। किसके बारे में? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। किसके बारे में? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या कि प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट क्या है आपको समझ? छक्का मारने पर बॉल की गति, छक्का मारने पर बॉल की गति, भाला फेंकने पर भाला की गति। भाला को भी जब हम फेंकते हैं तो भाला को फेंकते हैं तो आप क्या देखते हैं? भाला को फेंके तो क्या हो रहा है? ऊपर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है।
तो एक इधर भी जा रहा है और एक इधर भी जा रहा है, दो तरफ डायरेक्शन को दिखाता है, दो डायरेक्शन इसमें दिखता है। मिसाइल फेंकने की या बॉल फेंकते हैं, जब आप बॉल दूर से किसी को कैच कराते हैं, तो इस तरह की जो भी चीजें आप देखते हैं, ऐसे मोशन को ही हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। क्या बोलते हैं ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं, ये आपको नॉर्मली समझ में आ गया, प्रक्षेप्य गति। अब यहाँ पे आप देखिए प्रक्षेप्य गति, यहाँ पे आप एक समीकरण देख पा रहे होंगे और इसके आगे हम लोग चलते हैं। जब किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेप्य किया जाता है तो दो घटक, दो कंपोनेंट होते हैं। क्षैतिज घटक u cos थीटा तथा उदग्र होता है u sin थीटा। u मतलब क्या होता है, u प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को हम लोग क्या कहते हैं v। u के द्वारा u थीटा से कोण का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग u cos थीटा का मान पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलती है। मतलब प्रारंभिक वेग, जो प्रारंभिक वेग है पूरे प्रोजेक्टाइल में मोशन में u sin थीटा का मान पहले घटता है, फिर शून्य होता है, फिर बढ़ता है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में उनके लंबवत प्रवेश करने वाले किसी आवेश की कण की गति को प्रक्षेप्य गति कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति। तो ये जो इंपॉर्टेंट मैंने लगाया है स्लाइड, ये जो स्लाइड मैंने लगाया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्लाइड मैंने लगाया है। ये स्लाइड जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये स्लाइड क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। प्रक्षेपण कोण क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन एंगल को, प्रोजेक्टेड एंगल को हम लोग थीटा के द्वारा दिखाते हैं। याद रखिएगा, प्रोजेक्टेड एंगल को हम लोग थीटा के द्वारा, प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u के द्वारा, मैंने पहले भी बताया था आपको स्पीड एंड वेलोसिटी वाले चैप्टर में, मैंने आपको बहुत डिटेल में चर्चा किया था कि प्रारंभिक वेग को, इनिशियल वेलोसिटी को प्रोजेक्टेड एंगल समझ में आया, प्रक्षेपण कोण समझ में आता है। प्रक्षेपण कोण को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, थीटा के द्वारा। प्रक्षेपण कोण को किसके द्वारा, और प्रारंभ इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u के द्वारा दिखाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, u के द्वारा दिखाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, u के द्वारा दिखाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को, प्रारंभिक वेग को, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, u के द्वारा दिखाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, u के द्वारा दिखाते हैं। इनिशियल गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशन गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग को g के द्वारा। तो फिजिक्स में ये सारे कंटेंट आपको याद रखने पड़ेंगे कि सर कहाँ पे थीटा कोण का प्रयोग कहाँ होगा, प्रक्षेपण कोण कहाँ होगा, प्रोजेक्टेड एंगल कहाँ होगा, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी कहाँ होगा, इनिशियल वेलोसिटी गुरुत्वीय त्वरण कहाँ होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ होगा, टी मतलब होता है चढ़ना या उतरना, टाइम ऑफ एसेंट या डिसेंट, टाइम मतलब चढ़ना या उतरण काल। चढ़न का मतलब जो अगर बॉल को आप फेंकते हैं, बॉल को अगर आपने यहाँ से फेंका तो चढ़ने टाइम जो समय लगा या फिर उतरने में जो समय लगा उसको हम लोग टी के द्वारा उतरान काल, क्या बोलते हैं उसको, उतरान काल, टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट। याद रखिएगा, टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट। एच मैक्स के द्वारा हम लोग महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट के द्वारा दिखाते हैं। एच मैक्स के द्वारा हम लोग, मतलब एच मतलब हाइट, मैक्स मतलब क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मैक्सिमम हाइट को दिखाते हैं एच मैक्स के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा दिखाते हैं, एच मैक्स के द्वारा दिखाते हैं हम लोग प्रक्षेपण महत्तम ऊंचाई को। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में एच मैक्स के द्वारा क्या दिखाते हैं, एच मैक्स। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या मैंने बताया, प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट को जो दिखाते हैं हम लोग, हाइट को जो दिखाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हाइट को हम लोग दिखाते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हाइट को दिखाते हैं, महत्तम ऊंचाई को जो दिखाते हैं, मैक्सिमम हाइट को जो दिखाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, मैक्सिमम हाइट को, और परास रेंज को, जो रेंज है हमारा उसको हम लोग आर के द्वारा, और उड़न काल को, कितने टाइम में वो हवा में, कितने टाइम तक वो हवा में रहता है, उसको हम लोग टी के द्वारा दिखाते हैं। तो एक छोटी टी है
और एक बड़ी टी है। ये दोनों कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। बड़ी टी दिख रहा है, छोटी टी दिख रहा है, यू दिख रहा है, प्रक्षेपण गति आपको दिख रहा है, यू कॉस थीटा दिख रहा है, परास दिख रहा है। तो परास मतलब आपको समझ में आना चाहिए परास क्या है। डेट मीन्स एक प्रकार का ये रेडियस ही है, त्रिज्या ही है, लेकिन मैं इसको अच्छे से डिटेल में बताएंगे परास किसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ों को, तो टी, बड़ी टी का मतलब क्या होता है, छोटी टी का मतलब क्या होता है, ये आपको नॉर्मली समझना पड़ेगा। एक बार मैं क्लियर करके और आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो प्रोजेक्टेड एंगल को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, थीटा के द्वारा दिखाते हैं। प्रोजेक्टेड एंगल को हम लोग किसके द्वारा देखते हैं, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, यू के द्वारा दिखाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू के द्वारा दिखाते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशन ऑफ एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण को, ग्रेविटेशन ऑफ एक्सेलरेशन को, चढ़न काल या उतरण काल को हम लोग टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट, मतलब छोटी बड़ी टी में डिफरेंस हमेशा होगा। तो उड़न काल और उतरान काल और चढ़न काल, मतलब कोई चीज को, बॉल को अगर फेंकते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बॉल को फेंकते हैं, बॉल को क्या किए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग एक बॉल को फेंकते हैं, बॉल को फेंकने में, बॉल को चढ़ने में जितना समय लगा, मान लो यहाँ तक चढ़ा है, तो यहाँ तक चढ़ा है, इसको बोलते हैं चढ़न काल, मतलब टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज करना, टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो इसको हम लोग छोटी टी के द्वारा दिखाते हैं, किसके द्वारा, छोटी टी के द्वारा। लेकिन बड़ी टी को जितना देर ये एयर में रहा है, ये बॉल जितना देर हवा में रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़न काल को हम लोग बड़ी टी के द्वारा दिखाते हैं। और पारस, रेंज को, जो हमारा रेंज रहा, इसको हम लोग पारस कहते हैं। रेंज को क्या बोलते हैं, पारस कहते हैं। और जो अधिकतम हाइट रहा है, उसको, मैक्सिमम हाइट को हम लोग एच मैक्स के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा, एच मैक्स के द्वारा दिखाते हैं। मैक्सिमम हाइट को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, मैक्सिमम हाइट को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, एच मैक्स के द्वारा हम लोग मैक्सिमम हाइट को दिखाते हैं। एच मैक्स के द्वारा हम लोग किसको दिखाते हैं, मैक्सिमम हाइट को हम लोग दिखाते हैं एच मैक्स के द्वारा। किसके द्वारा, एच मैक्स के द्वारा हम लोग मैक्सिमम हाइट को दिखाते हैं। मैक्सिमम हाइट को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, एच मैक्स के द्वारा। चलते हैं हम लोग आगे। परास क्या है, रेंज क्या है, तो 36 दिशा में तय की गई कुल दूरी को परास कहते हैं। 36, अगर कोई वस्तु 45 डिग्री कोण पर फेंका जाए तो वह वस्तु 36 में महत्तम दूरी तय करेगा। पहले रेंज समझ लो, जो अधिकतम दूरी तय किया गया 36 दिशा में, इस डायरेक्शन में, मतलब अगर यहां पे मान लो आप ऐसे करके यहां से कोई चीजों को फेंका, तो ऊपर उदग्र भी गया, 36 भी गया, दोनों, मतलब यहां तक तो आया ना, तो ये उदग्र भी गया और ऐसे फेंके तो उदग्र भी गया, ऊपर भी गया और नीचे भी, दो डायरेक्शन तैयार। तो इस दिशा में 36 दिशा में तय की गई कुल दूरी को हम लोग रेंज कहते हैं। मतलब यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज कहते हैं, परास कहते हैं। ठीक है, अगर किसी वस्तु को 36 से 45 डिग्री का कोण पर फेंका जाए तो वह 36 महत्तम दूरी तय करेगी। समझ आ रहा है, तो रेंज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में। महत्तम ऊंचाई, उदग्र से तय की गई दूरी। उड़न काल, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय। इसको हम लोग बड़ी टी से दिखाते हैं। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, उड़न काल क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय को, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, उड़न काल समझ में आ गया। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय को, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय को हम लोग उड़न काल कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, उड़न काल कहते हैं, चढ़न काल कहते हैं। ये समझना, चढ़न काल या उतरन काल, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट,
ये दोनों को अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट क्या है। टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट क्या है। जैसे कोई चीज को मैंने यहां से फेंका और यहां पे गया, कोई चीज को मैंने यहां से फेंका और वो यहां पे गया, कोई चीज को मैंने यहां से फेंका है आपको और यहां तक, तो यहां बीच में इसको दो पार्ट में हम बात, ये जो होगा ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगा, एच मैक्स होगा। क्या होगा वो? एच मैक्स होगा, सॉरी एच मैक्स। वो क्या होगा? मैक्सिमम हाइट। क्या होगा वो? एच मैक्स होगा। क्या होगा? एच मैक्स होगा, मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, चढ़ने या उतरने में लगे समय को चढ़न काल या उतरन काल कहते हैं। चढ़न काल या उतरन काल कहते हैं। चढ़न काल या उतरन काल कहते हैं। चढ़न काल या उतरन काल उसको कहा जाता है। चढ़न काल या उतरन काल कहा जाता है। चढ़न काल या उतरन काल कहा जाता है। चढ़न काल या उतरन काल कहा जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चढ़न काल या उतरन काल, और चढ़न काल या उतरन काल कहा जाता है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या? उड़ान काल क्या है? टाइम ऑफ प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय को, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय को चढ़न काल या उतरन काल। टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। ये सारे चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ये अब हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, इस चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। जस्ट 1 मिनट। हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपण गति। आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा प्रक्षेपण गति किसको कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं। अगर कोई पिंड एक ही समय में दो डायरेक्शन उदग्र और क्षैतिज, क्षैतिज और तथा उदग्र तय करती है तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेपण गति कहते हैं। पिंड की ऐसी गति को, अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी क्षैतिज तथा उदग्र दो तरफ की डिस्टेंस को ट्रैवल करता है तो इसको हम लोग प्रक्षेपण गति, प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है, वलयाकार। वलय मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐसे वलय का मतलब ऐसा होता है, परवलयाकार। क्या होता है? परवलयाकार। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो आकृति होता है, जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, मतलब हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा स्ट्रेट तो होगा नहीं। जब कोई चीज स्ट्रेट होगा तो ऊपर नहीं जा रहा होगा, तो दो डायरेक्शन तो एक ही समय में दे। लेकिन जब परवलयाकार होगा, जब परवलयाकार होगा तो यहाँ पे परवलयाकार पथ पर प्रोजेक्टाइल मोशन होने की संभावनाएं हैं। परवलयाकार पथ पर प्रोजेक्टाइल मोशन होने की संभावनाएं देखी जाती है। कहाँ? परवलयाकार पथ पर। परवलयाकार पथ पर प्रोजेक्टाइल मोशन होने की संभावनाएं देखी जाती है। ये आपको नॉर्मली समझ में आएगा। तो आप देखिए, आप जब क्रिकेट खेलने टाइम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, या आप नॉर्मली बैडमिंटन भी खेलते हैं उस समय भी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन देखने को मिलेगा। छक्का मारने वाला बॉल की गति, या आप बाउंड्री से बॉल को फेंकते हैं तो वो दो डायरेक्शन में, एक तो हाइट में भी जा रहा है और दूसरा दूर भी जा रहा है, तो क्षैतिज और उदग्र दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। भाला फेंकने पर भाले की गति, भाला को अगर हम फेंकते हैं तो भाला की जो भी गति है तो वो हाइट ऊपर की तरफ और नीचे दोनों तरफ जाता है। मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की, भाला फेंकने पर भाला की गति, छक्का मारने पर बॉल की गति, छक्का मारने पर किसकी गति? बॉल की गति। तो ये सारे प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये सारे जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण है। ये सारे क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन का आपका उदाहरण, आपको उदाहरण दिख रहा होगा किसका? प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये सारे किसके उदाहरण है? प्रोजेक्टाइल मोशन के आपको एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। किसके? प्रोजेक्टाइल मोशन के। समझ में आया?
किसका उदाहरण आपको देखने को मिला? प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको उदाहरण देखने को मिला। कोई दिक्कत, कोई समस्या? समझ में आया प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? आई होप को आपको बेहतरीन तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट है क्या। प्रोजेक्टाइल मोशन से आगे समझते हैं। तो यहाँ पे ये टी क्या है, छोटी टी क्या है, यू मतलब प्रारंभिक, मैंने मोशन वाले चैप्टर स्पीड एंड वेलोसिटी में आप लोगों को पढ़ाया था, स्पीड एंड वेलोसिटी में मैंने आपको पढ़ा दिया था। यू का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, यू का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक वेग। और भी का मतलब क्या होता है? अंतिम वेग। वी का मतलब क्या होता है? अंतिम वेग। यू मतलब प्रारंभिक वेग, भी मतलब अंतिम वेग। यू मतलब प्रारंभिक वेग, यू का मतलब क्या है? प्रारंभिक वेग। चला हम लोग इसको देखते हैं, अब इसको बाद में देखेंगे कि थीटा लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं प्रक्षेपण कोण, प्रोजेक्टेड एंगल। प्रोजेक्टेड एंगल वो पूरा चीज घटना घटने में कितने डिग्री का एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टेड एंगल। प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू को हम लोग क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। यू को क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। यू को क्या कहते हैं हम लोग? प्रारंभिक वेग दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। गुरुत्वीय त्वरण क्या मैंने बताया? गुरुत्वीय त्वरण क्या मैंने बताया? गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चढ़ान या उतरान काल, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। ये समझ में आ गया होगा। जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो कोई भी चीज को ऊपर चढ़ने में जितना समय लगा या नीचे उतरने में जितना समय लगा, ऊपर चढ़ने में जितना समय लगा या नीचे उतरने में जितना समय लगा, ऊपर चढ़ने में जितना समय लगा या नीचे उतरने में जितना समय लगा, ऐसे गति को हम लोग टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। एच मैक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल मोशन होने में किसी भी पिंड के द्वारा जो मैक्सिमम हाइट पर जाया जाता है उसको हम लोग एच मैक्स के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा दिखाते हैं? एच मैक्स के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा? महत्तम ऊंचाई को। ये अभी बेसिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये जो है बेसिक पॉइंट मैं बता रहा हूं। जब ये बेसिक पॉइंट समझ में आ जाएगा फिर आपको न्यूमेरिकल भी इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत ही अच्छे तरीके से, जब ये बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल भी आपको बहुत है। पारस रेंज मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे जाके एंड हुआ, मतलब यहाँ से जो स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जो एंड हुआ, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग रेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। उसी को हम लोग आर के द्वारा, बड़ी आर के, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है बड़ी आर छोटी आर कहाँ यूज करना है, बड़ी आर कहाँ यूज करना है, छोटी टी का यूज कहाँ करना है, बड़ी टी का यूज कहाँ करना है, छोटी टी का यूज कहाँ करना है, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना होगा। ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उड़न काल, टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ रहा होगा। उड़न काल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? उड़न काल क्या है? आपको नॉर्मली ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मैंने बताया? टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, ये आपको कोई दिक्कत? टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़न काल क्या है, उड़न काल है क्या, ये आपको नॉर्मली समझ में आ गया होगा। मतलब जहां से स्टार्ट हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन करना और जहां तक गिरा, इसके बीच का जो समय अंतराल होता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं उसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज आपको समझ में आ गया। रेंज क्या हुआ? 36 दिशा में तय की गई कुल दूरी को हम लोग परास कहते हैं या रेंज कहते हैं। मतलब हम आपको बता दें यहाँ से यहाँ तक जो इस डायरेक्शन में, मतलब 36 दिशा में, ओनली रेंज जो होगा वो 36 दिशा का ही मापा जाता है। किसका मापा जाता है? रेंज जो है वो हमेशा 36 डायरेक्शन का ही मापा जाता है। उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आएगा। चढ़ान काल या उतरान काल आपको समझ में आएगा। चढ़ान काल या उतरान काल आपको, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब क्या है? टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट वो आपको अच्छी तरीके से
समझ में आया होगा, टाइम ऑफ पेसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, टाइम ऑफ पेसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं, अगर किसी कोण को 30 डिग्री थीटा कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो पारस क्या होगा, रेंज पूछा है, तो रेंज आप बताइए और कमेंट में, अगर जिनसे भी ये बना हुआ भी है, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो कल स्टार्ट करेंगे आपको रेंज निकाले। मैंने बताया ना पहले न्यूमेरिकल, जैसे ये थीटा का मान क्या है, थीटा किस लिए, यू का मतलब प्रारंभिक, आर का मतलब क्या है, रेंज हुआ, तो ये आपको पहले समझ में। छोटी टी का मतलब क्या होता है, उड़ान काल या चढ़ान काल, ये क्या होता है, तो टोटल समय जो लगा है, तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और जिन लोगों ने भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो हमारे रेफर कोड का प्रयोग जिन लोगों ने भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, हमारे रेफर कोड का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने का? आपको 10% का आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। बीपीएससी के किसी भी कैडर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% का बीपीएससी में के लिए सब्सक्रिप्शन, या किसी भी ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कैडर में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने का? 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों? बिकॉज कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस, 50+ टॉप एडुकेटर्स ऑफ बिहार के 50 से अधिक टॉप एडुकेटर जो आपको पढ़ाएंगे। टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा, फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस में क्या डिफरेंसेस होएगी? फ्री क्लासेस में लिमिटेड सिलेबस होगा, लिमिटेड प्रैक्टिस सेट, ओकेशनली पीडीएफ एंड लिमिटेड डाउट एंड सॉल्यूशन, कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ एंड ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एडुकेटर। जितने भी डाउट्स हैं वो सारे टॉप एडुकेटर के द्वारा सब कराए जाएंगे। बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एडुकेटर, अपने फेवरेट एडुकेटर से पढ़े थ्रू लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, डिफरेंट बैच कोर्स फॉर डिफरेंट एग्जाम, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, interact with poll, comment and quiz, unlimited access to all educators course in category, download the videos and watch offline, download the PDFs and notes for revision, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट एंड आंसर राइटिंग, ये सारी सुविधाएं आपको एक जगह मिलेंगे, और ये बैचेस रनिंग में चल रहे हैं। 20 डेज का क्रैश कोर्स, ये 66वीं बीपीएससी 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये बैचेस चल रहे हैं। ओके, और ये बिहार के कई टॉप एडुकेटर से आपको पढ़ने का मौका भी मिलेगा अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो बिहार के कई टॉप एडुकेटर से आपको मिलने का और पढ़ने का एक अलग ही अंदाज मिलेगा। ओके, तो ओके, थैंक यू, बाय बाय। सो यू गेट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन,